अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। न्यू वीक, न्यू शो और शुरुआत है इस वीक की। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी बातें हैं। क्या क्या हो रहा है दुनियाई स्पोर्ट्स में और ऑल टुगेदर पाकिस्तान स्पोर्ट्स में, उस हवाले से डिस्कस करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है Adil Azhar. Assalamu alaikum, good evening, and I hope you guys had a wonderful weekend. And what a weekend, what a sporting weekend that was. चाहे वो चैंपियंस लीग के फाइनल की बात हो या फिर फ्रेंच ओपन के सनसनीखेज मुकाबले हो, and things are heating up pretty well in Paris right now, जिसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट पहले नजर डालते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया के स्पोर्ट्स में क्या क्या खबरें हैं इन विद व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स विद सवेरा। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में अगर बात करें तो पाकिस्तानी एथलीट्स ने तो उधम मचाया हुआ है। पाकिस्तानी एथलीट अब्दुल मुईद की बात करें, शहरोज खान और इनाम बट, इनकी आलमी मुकाबलों में उम्दा परफॉर्मेंस रही है। अब्दुल मुईद और बोल्ट बलोच, जिनका आपने पैकेज भी हमारे शो में कुछ दिनों पहले देखा था, उन्होंने ईरान में होने वाली इमाम रजा इंटरनेशनल एथलेटिक्स कप में 400 मीटर रेस जीतकर सिल्वर मेडल अपने सीने पे सजाया। अब्दुल मुईद की बात करें तो अब्दुल मुईद ने जो है नेशनल रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है। हाई जंप में शहरोज खान ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया एंड बीच रेसलिंग इवेंट में इनाम बट ने कांसी का तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान हॉकी टीम की नाकामी के हवाले से एशिया कप में अभी तक बातचीत चल रही है, शोर सुनाई दिया जा रहा है। चले इस बहाने कम से कम हॉकी हमारी कुछ लाइमलाइट में तो आया, नाकामी ही बहाना बनी तो क्या। लेकिन बहरहाल टीम के कोच सिगफ्रीड एक्मन ने जो है वो माफ़ी मांगी है और उन्होंने पाकिस्तान के जो हॉकी के शायकीन हैं उनसे माफ़ी मांगी। वीडियो पैगाम भी उनका आया और उनके एक ट्विटर का थ्रेड भी आया है जिसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया जो कमियाँ थीं। हाउएवर he sounded very hopeful about this कि पाकिस्तान की हॉकी का रिवाइवल जो है वो इस वक्त सही डायरेक्शन में जा रहा है। याद रहे जी, पाकिस्तान 1 जून को जो है वो 5वीं पोजीशन का, जिसे क्लासिफिकेशन मैच कहा जाता है, वो खेलेगा अगेंस्ट बांग्लादेश। सो गुड लक एटलीस्ट फॉर दैट। आई होप कि उसमें जो है एक अच्छी कारकर्दगी हो एंड आई होप के एक्मन जो है वो उसके बोट ना बने। खैर उसमें डिटेल डिस्कशन हम आगे भी करेंगे, उस पर ज़रूर बात करेंगे। बट मूविंग ऑन फर्दर, और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की बात करें तो सबसे पहले तो जो डोमिनेंस पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने दिखाई और श्रीलंका के अगेंस्ट जिस तरह क्लीन स्वीप किया, दैट वाज रिमार्केबल। बट सिर्फ ये खबर नहीं है, खबर आगे भी है कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो जनवरी में 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। मैचेस सिडनी, ब्रिस्बेन और कैनबरा में खेले जाएंगे। वनडे मैचेस 16, 18 और 21 जनवरी को होंगे और T20 मैचेस 24, 27 जनवरी को खेले जाएंगे। Excellent opportunity for Pakistan women team and it's good to see them playing a lot of cricket because जितना खेलेंगे उतना सीखेंगे। बात करते हैं डैरन सैमी के हवाले से। वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान, ट्वाइस वर्ल्ड कप विनर डैरन सैमी, पेशावर ज़ल्मी के कप्तान और उसके कोच और उसके मेंटर एंड व्हाट नॉट, बल्कि एक ज़माने में कहना चाहिए कि परहैप्स द इंटरनेशनल फेस फॉर द रिटर्न ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान, डैरन सैमी, उनको सितारा पाकिस्तान से नवाजा गया है, उनको हैंड ओवर किया गया है बिकॉज ऐलान तो इसका गुज़श्ता साल ही कर दिया गया था। डैरन सैमी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एक ऐसे टाइम पे जब बैरून मुल्क का जो खिलाड़ी थे वो पाकिस्तान खेलने आने को तैयार नहीं थे। डैरन सैमी नॉट जस्ट केम टू पाकिस्तान बल्कि बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने खिलाड़ियों को कन्विंस भी किया पाकिस्तान आने के लिए। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट इज वेल एंड ट्रूली बैक इन पाकिस्तान एंड लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू डैरन सैमी देयर। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक्नॉलेज किया, उनको सितारा पाकिस्तान से नवाजा किया जो कि उनके आबाई मुल्क सेंट लूसिया में उनको कल हैंड ओवर किया गया। तो हमारी जानिब से भी थैंक यू डैरन सैमी। बिल्कुल जी, डैरन सैमी खान हो गए हैं। Oh, yeah, और जब फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट की बात करें, फ्रेंच ओपन, हाँ जी, फ्रेंच ओपन की बात करते हैं और फ्रेंच ओपन में कहते हैं ना, इट्स द फाइनल बिफोर द फाइनल। Rafael Nadal, he is the 13th-time winner of this tournament. Rafael Nadal is an absolute king on clay. उनका मुकाबला होने वाला है टॉप सीड नोवाक जोकोविच के साथ, बट ये फाइनल नहीं है बल्कि क्वार्टर फाइनल है। इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द सीडिंग्स। आपको अंदाजा है टॉप सीड और नंबर 8 सीड एक दूसरे के आमने सामने क्वार्टर फाइनल में आएंगे। राफेल नडाल, इवन दो वी नो अबाउट हिज परफॉर्मेंस एंड ऑल, लेकिन पिछले मैच में जो कनाडा के खिलाड़ी फीलिक्स एलेसीम के साथ इनका हुआ था कल, उसमें ही गॉट स्ट्रेच टू 5 सेट
Now this is for the third time ever in the history of French Open कि राफेल नडाल को जो है वो 5वें सेट डिसाइडिंग सेट तक जो है वो ले जाया गया है. So that young Canadian player really stretched him all the way. However, अगर हम बात करें Djokovic की, so he had a pretty easy victory against Diego Schwartzman, in fact, of Argentina. Straight set में उन्होंने कामयाबी हासिल की. क्वार्टर फाइनल ये कल खेला जाएगा क्वार्टर फाइनल और it's gonna be a very very good match for sure. और जाते जाते चैंपियंस लीग की भी बात करते चलें. Real Madrid, they are the absolute kings of European football. 14वीं दफा 14th time Champions League का खिताब इस वीकेंड पे जीतने में कामयाब हुए. They were very lucky against a very spirited Liverpool side who were chasing their third Champions League trophy. बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा मोहम्मद सलाह की जानिब से, सादियो माने की जानिब से, but the ex-Chelsea goalkeeper Thibaut Courtois was in the form of his life और तमाम जिसे कहना चाहिए कि अटैक्स का जवाब उनके पास था. 1-0 से कामयाबी हासिल की रियल मैड्रिड की साइड ने. एंड व्हाट अ रन एंड व्हाट अ सीजन दे हैव हैड. सो दैट्स इट फ्रॉम व्हाट्स अप इन स्पोर्ट्स. बिल्कुल अदील, मगर जब मैं क्वार्टर फाइनल की बात करती हूँ और नडाल वर्सेस जोकोविच, हु आर यू रूटिंग फॉर? देखिए, आई एम अ बिग नडाल फ़ैन. राफेल नडाल का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं चाहूँगा कि वो जीतें. लेकिन जो थोड़े से जो इसमें मुझे फ़र्क नज़र आया नडाल का, मैंने पिछला मैच भी देखा, थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिटनेस और एनीथिंग, बिकॉज नडाल अपनी उस पीक फिटनेस पे तो बहरहाल नहीं है जो एक ज़माने में हुआ करते थे. मुझे ऐसा लग रहा है दैट द रन अप टू द क्वार्टर फाइनल उसमें जोकोविच हैज़ शोन अ लॉट ऑफ फॉर्म. और एक बात और भी याद रहे कि जोकोविच जो है वो टाइटल उनके लिए ये मकसद बहुत बड़ा है. बिकॉज अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में उनको अलाउ नहीं किया गया था बिकॉज उन्होंने वैक्सीन जो है वो नहीं लगाई थी. तो एक तरह से जो टेनिस की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो अपना इस वक्त हथियार बुलंद किए हुए. आई वाज चेकिंग आउट द क्राउड यस्टरडे, दे वर फर्मली बिहाइंड जोकोविच. आई मीन ऐसा लग रहा था कि कहीं बेलग्रेड में या सर्बिया में कहीं ये मैच हो रहा है. So even though I won't acknowledge that, I still want Nadal to win this. लेकिन मुझे लग रहा है कि जोकोविच कल जीत जाएंगे. But expect यही किया जा रहा है कि बहुत मजे का एक जो है ये कॉन्टेस्ट होगा. And let's see कि कैसा वो कॉन्टेस्ट होता है. But हम जब बात करते हैं कि अलग अलग स्पोर्ट्स को पिकअप करना चाहिए, अलग स्पोर्ट्स पे बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको भी वो नॉलेज आगे ट्रांसफ़र हो, हमको भी पता चले ज़्यादा. बिकॉज जब आप उस स्पोर्ट के बारे में बात करेंगे तब आपको जो है वो डिटेल्ड में पता चलेगा. एक खबर तो गुजर जाती है नज़रों से, मगर उस खबर से आगे उस स्पोर्ट में क्या होता है और क्या नहीं होता है. एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट MMA. और MMA की बात करें तो हमारे साथ एक MMA फाइटर मौजूद हैं. उनको मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और फिर मतलब और वैसी जैसी जहन में आता है ना कि आप MMA फाइटर की बात कर रही हैं तो बेल्ट होगी और ये होगा, बट उनको देख के ना एकदम से मैंने कहा अच्छा सही है, कर लेती हैं आप. ओके, सो उनसे जो है आज बात करते हैं. Looks can be deceptive, alright, so इसलिए जरा एहतियात करनी है. We have इमान खान with us, but before we introduce इमान खान और आपको वो दिखाई दिया, वरना मैं फुल वो जो जैसी फिल्मी एंट्री करवाते ना वैसे करवाते. लाइट्स बंद हो गया, अंडरटेकर वाली एंट्री हम करते हैं. बट बिफोर वी टॉक टू इमान खान, एक पैकेज है इनके ऊपर, उस पे नजर डालते हैं. हुजैफा ने बड़ी मेहनत की है, उस पैकेज पे नजर डालते हैं एंड देन फिर बात करेंगे ईमान से. हरीफ पर पैदल पे वार करके चित कर देना MMA फाइटर ईमान खान के बाएं हाथ का खेल है. ईमान ताकत, फुर्ती और कमाल महारत के साथ ऐसे पंचेस लगाती हैं कि सामने वाला चकरा कर रह जाए. मिक्स मार्शल आर्ट्स और किक बॉक्सिंग की माहिर आयरन लेडी फाइटिंग का पहला गुर खौफ को जहन से निकालना बताती हैं. ज़ाहिरी बात है एक दो दफ़ा पड़ जाती है. मैं खुद ही लड़कों से लड़ती हूँ तो लड़के भी ज़्यादा ज़ोर से मारते हैं. बट ये डर रोकना चाहिए हमारे दिमाग में कि मुझे चोट लगेगी, मुझे ये लगेगी. ईमान खान ने शौक में फाइटिंग का आगाज़ किया था, जो अब उनका जुनून बन चुका है. अपनी सलाहियतें निखारने के लिए वो मर्दों से भी मुकाबला करती हैं.
मैंने सेल्फ डिफेंस से शुरू की थी ताकि मुझे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आए। मैंने एक दो दफ़ा स्पारिंग ट्राई की थी। स्पारिंग मतलब प्रैक्टिस फाइटिंग, दोस्तों के बीच में और पार्टनर्स के बीच में आप प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली। तो वो करके मुझे बहुत शौक आया। 27 साल ईमान के मुताबिक अच्छा फाइटर बनने के लिए खुराक, नींद और ट्रेनिंग पर खुसूसी तवज्जो देना ज़रूरी है। ट्रेनर रिजवान खान और अगज़ैन है फाइट के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करवाते हैं। एक कैंप इसका सुबह लगता है 6 बजे और एक कैंप इसका लगता है 4 बजे, यानी ये 2 टाइम ट्रेनिंग करती है फिर एक दिन के अंदर। उसमें फिर ग्रैपलिंग होती है, बीजेजे होती है जो कि उसमें रेसलिंग वगैरह है, साथ साथ फिर कॉम्बैट में जिसमें स्टैंडिंग गेम है, तो वो मिक्सचर हो जाता है। ईमान अब तक 3 फाइट्स लड़ चुकी हैं जिनमें से 2 में इन्हें कामयाबी मिली। आइंदा लाहौर में ईमान अपने कैरियर की 4थी फाइट लड़ेंगी। केज में ईमान के पंचेज और किक से बचना हरीफ के लिए एक चैलेंज होता है। कैमरामैन सनाउल्लाह डायरी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। सो ईमान, सेल्फ डिफेंस से जो सफ़र शुरू हुआ, मतलब अब लोग अपनी सेल्फ डिफेंस ढूंढते होंगे आपके खिलाफ, कहाँ से शुरू हुआ ये सफ़र, कैसे शुरू हुआ और कहाँ से शौक हुआ? जब मैं लंदन में पढ़ रही थी, I just wanted to build up my self-confidence. Walking the streets with so many people, it's very easy to feel, under like you don't have power, and that's just not true. So मैंने decide किया कि मैं Krav Maga शुरू करूँगी, which is for those people who don't know, it's an Israeli martial art that has been modified for self-defense. बहुत से arguments हैं कि real life situations में नहीं चलती, कामयाबी नहीं होगी उसमें, and it may be true, may not be true, but I tried it anyway and I enjoyed it. I enjoyed it so much that when I moved back to Pakistan, I decided to try Muay Thai and kickboxing at K7 Kickboxing Academy. I think जब 4-5 महीनों के बाद I decided to try sparring. Again, like I explained, it's like practice fighting, where you get punched, you get to punch, kick, do all of that stuff, and I think that was the point where I was like, whoa, like थोड़ी आग जल गई थी, and I really wanted to take it further and see how much further I could take it just for myself. Right. Because while learning self-defense, मेरी confidence शायद इधर तक आ गई थी, sparring करके, it was like just, yeah. And the level of thrill वो बढ़ता जा रहा था, तो obviously. Exactly. So I fought about 3 times now. एक तो 4 if you count a really small club match also शुरू में. Winning or losing, it doesn't mean that much to me. I want to challenge myself, right? And I think that's the best thing that's come out of this. So, Iman, combat sports के बहुत सारी आपके पास options थी. Could have been boxing. Boxing is very glamorous as well. ज़रा coverage भी थोड़ी ज़्यादा मिलती है and all. So why mixed martial art, MMA? इस तरफ क्यों रुझान गया? इस तरफ क्यों orientation आपकी रही? I think obviously मैंने striking से शुरू की थी, which includes punches, kicks, all of that. Striking एक अलग sport है. So mixed martial arts is an umbrella term. Right. Obviously, it stands. It's a mixture of any and every type of mixed martial arts. You have people who are leaning more towards grappling, which includes wrestling, jiu-jitsu, or people who lean towards Muay Thai, right, or kickboxing, which includes punches, kicks, elbows, knees, depending on amateur and professional. So for me personally, I really enjoyed punches and kicks and all of that, but moving into mixed martial arts, I really enjoy the grappling aspect, which is, how to take someone down, how to control someone on the ground. Right. For me, it's just having that and mixing it all together with punches, kicks, all of that. It's really, it's a very complicated sport to get into. Yeah. And that's what appeals to me. कि इतने ज़्यादा facets हैं to this sport that you have to be a master of everything. All right. But these punches और ये सब कुछ जो था, ये family ने कैसे इसको accept किया कि obviously जब आप fight कर आती होंगी, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो लगी होगी. So family ने इस चीज़ को कैसे accept किया या उनको कैसे convince किया? I don't think it took much convincing. I think if
you ask my friends or my family about my personality type, mixed martial arts makes sense. You know, like growing up, I was always rowdy or, you know. मतलब ईमान लड़ाका वो होता है ना एक खानदान में होता है ये तो लड़ाका बच्ची है हमारी basically वो वाली हाँ. yes exactly so they weren't very surprised that I was wanting to get into this sport but obviously I think मेरी training में ज़्यादा bruises or injuries पड़ती हैं versus my fights so far touch wood on that. So I think whenever my family sees bruises and I've got some on my face or my arms or I always have some bruises on me at any point in time. So वो देखकर I think you know they get a little bit like क्यों करती हैं आप you know like why. But honestly I would rather put myself through the trouble of being bruised and working really hard and you know injuring myself in training so that I can be stronger in life. So Iman, up now that you are full-time into this MMA thing now, so tell us about at what level are you operating? Does it have the weight categories like boxing have? Is tarah hi hota hai? So where do you stand right now, abhi is waqt at this point in time? So currently मैं एक amateur fighter हूँ in the MMA world. Amateur और pro में थोड़ी differences होती हैं. For example, the rounds are 3 minutes in amateur versus 5 minutes in a pro match. Amateur matches में ज़्यादा protection होती है from between the fighters and also when it comes to headgear, shin guards, different sizes of the gloves. Pro matches में you can throw knees, you can throw elbows, मतलब elbows और knees से strikes मार सकते हैं. You know, it obviously makes it a little more dangerous to fight in pro or a little more challenging, let's say. Right. But currently I'm at an amateur level and for the next year, max 2 years, I plan to stay at an amateur level before, inshallah, turning pro. Good luck. Okay. जब ये तीनों fights की मैं बात करती हूँ, जिसमें से आपने 2 जीती, एक नहीं जीत सकी, वो तीनों कहाँ, किस platform पे थी और किधर थी वो fights और किसके साथ थी? So, one of those fights was with ARY Warriors. It was their first fight night. It was in July last year. I was in MMA and I won that fight. It was really good, an MMA debut for me because, you know, I had that confidence going in, even though I hadn't been doing MMA for that long. मेरी कोच की वजह से एंड ट्रेनिंग पार्टनर्स की वजह से वो कॉन्फिडेंस थी मेरे अंदर एंड आई रियली लाइक दैट बिकॉज if I look at the start of my journey when I didn't have confidence to this first fight, it was very monumental for me personally. The second match after that, I went to IMMAF, which is the International MMA Federation. They have many matches through the year, you know, in Africa, in Europe, America. But then they have एक World Championship होती है where all the countries come. Over 700 participants, you know, including their teams, fighters, वो सब आते हैं. I lost on that platform. Again, winning and losing, it's not that big to me at this point. It was the experience that you gained. It was the experience. Definitely. And honestly, I think that fight, losing in that fight taught me more than winning any of the fights that I've won. You know? So Iman, अब आप जब स्पोर्ट को इतना सीरियस ले रही हैं, हाउ इज़ योर लाइफ चेंज? ज़िंदगी कैसी बदली है उसके बाद? हम आपके कोच को अभी सुन रहे थे, बता रहे थे कि सुबह 6 बजे एक सेशन होता है ट्रेनिंग का और फिर उसके बाद 4 बजे होता है 4 बजे शाम में. तो ये तो बड़ी डिसिप्लिन सी लाइफ आपको गुजारनी होती होगी. मैं बल्कि नीचे पढ़ भी रहा था कि जी आपने नींद के हवाले से अपना स्लीप ड्यूरेशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, अपनी डाइट क्या करनी है, तो ये सब एक कहना चाहिए कि एक प्लान के मुताबिक चल रहा होता है. कुछ बताइए, हाउ हैज योर लाइफ चेंज आफ्टर दिस? So obviously there are 2 branches to this tree of progress, so to speak. Ek physical hai, obviously, you know, I've seen changes in my energy levels, matlab, you know, focusing on good diet, focusing on 8+ hours of sleep. Right. It's given me so much more energy to do the things that I want to do. Ek zamane mein, I remember my knee mein injury hui thi and I was in a cast, and I remember doctors would tell me that
ये छोड़ दें, ये गेम छोड़ दें, आप कभी किक बॉक्सिंग ना करें. And I was like, no, why? आपने डॉक्टर को तो किक नहीं कर दिया. You know, the temptation was there. Right, I'm sure. So I think if I look at myself from there, that journey, physically, not just muscular or anything, वो strength बढ़ गई है. And I think that the second branch of that tree is the mental health aspect of it. The confidence that I got from being able to defend myself or being able to walk around knowing that, you know, I have the strength and I have the skill, and, you know, pushing myself even further mentally, because I know where I've come from physically. I know all the challenges, the physical challenges that I've had to face, and that makes pushing myself mentally so much better, you know. When you achieve something, even if you fail, even if you lose your matches or win your matches, the feeling you get from just being in that experience, it's I can't compare it to anything Very else. nice. अच्छा ईमान, जाते जाते एक सवाल, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां आपको देख रही होंगी, इंस्पायर हो रही होंगी. MMA फाइटर बनना एक लड़की के लिए यहाँ हमारी सोसाइटी में इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. I agree. क्या कैसे आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टेप्स कैसे वो रखे, कहाँ से किधर जाना है, किससे बात करनी है, कैसे कोच सेलेक्ट करना है, कैसे फेडरेशन या एसोसिएशन को लिंक अप करना है उसके साथ, एंड देन कैसे फाइट्स पे जाना है. एक मुझे छोटे से उसमें एक वो पूरा अपना सफ़र इस तरीके से बता दें कि ये सीढ़ी चढ़नी है. So the first thing I would say is trust in yourself. Okay. Put in all the hours that you can, all of the things that I've mentioned, and I talk about on my social media or to people, my clients, is that be the best that you can be. Right. It's not about making big steps, you know, it's about being 1% better every day. You know, मेरी हर दिन motivation नहीं होती ना to get up, to wake up at 5:30 in the morning, to leave at 6 and, you know, then train, and then उसके बाद second training of the day. I'm not always motivated to do that. I would be lying if I said I was. But जहाँ motivation fail होती है, discipline will take its place. So be disciplined in everything that you do. Make a certain step or a few goals for yourself. Okay, these are the things that I am not good at, or the things that I am uncomfortable with, and work on that. Once you step outside your comfort zone, those things that scare you, that you don't want to do, are the things that will bring growth. Yes. So a good coach obviously helps you push past your boundaries, push past the uncomfortable feeling. True. Which is always great. So find those coaches that will help you be comfortable with the uncomfortable, because I know my coach definitely did that for me. Excellent, great. ठीक Thank है, you, Iman. perfect. Thank you Thank you. so much, and good luck for all your endeavors. Allah Taala आपको कामयाबी दे, and Thank you. keep it going. Shabash. Well done. बिल्कुल जी. सो वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने पिछले पूरे हफ्ते में जो है वो पाकिस्तान हॉकी के हवाले से डिस्कस किया था. सो पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर ख्वाजा जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे. सो आफ्टर दिस एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच. ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी MMA के हवाले से, और हमारे साथ मेहमान मौजूद थी, MMA फाइटर मौजूद थी, और एक बहुत अच्छी एक डिस्कशन हुई जिससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है. जब भी आप किसी एक स्पोर्ट को उठाते हैं जिस पे आप बहुत कम डिस्कशन करते हैं, एंड MMA पे हम बहुत ही लिमिटेड हमारी डिस्कशन होती है. MMA पे काफ़ी वाकई मेरा आई थिंक शायद मेरे ख्याल से पहली या दूसरी दफ़ा हमने शायद डिस्कशन की होगी, और इट वाज ब्रिलियंट. आई थिंक ईमान की जो मोटिवेशन थी एंड ऑल, आपको भी बड़ा मोटिवेट कर देती हैं चीज़ें जो है ना, और आपका भी दिल चाहता है कि कुछ सामने कहीं को किक पंच मार दें, लेकिन खैर यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ. बट नहीं, आई मीन फॉर अ गर्ल इन पाकिस्तान, आई थिंक दैट वाज प्रीटी इंस्पिरेशनल. बिल्कुल. बट अब जब हम बात करते हैं फुटबॉल की, एक बहुत बड़ी
आई वुड से नीश है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी, जो कि फुटबॉल बहुत डेडिकेटेडली फॉलो करती है। कुछ फुटसोल की तरफ चले जाते हैं, मगर फुटबॉल फॉलोइंग जो है वो अपनी रहती है। बट फुटबॉल फॉलोइंग से ज़्यादा पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन होती है फुटबॉल में। पाकिस्तान की टीम नहीं जाती बिकॉज फीफा ने अभी तक बैन नहीं हटाया है, बट और अलग कंट्रीब्यूशन ज़रूर होती है। अभी हमें जैसे कुछ दिनों पहले ही पता चला था कि यूसीएल फाइनल में जो फुटबॉल यूज़ की गई थी वो पाकिस्तान सियालकोट में बनी थी। एंड नाउ फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतर में होने वाला है, उसकी फुटबॉल भी पाकिस्तान में बन रही है। इनफैक्ट तैयार हो चुकी है। अल रिहला नाम है उसका, और वो सियालकोट की एक फैक्ट्री है जिसमें बन रही है। बट पूरी डिटेल्ड क्या चीज़ है, कैसे बन रही है, वो क्या क्या है उस पर, क्या उसके अलग अलग फीचर्स हैं, बिकॉज जब आई बिलीव जब ब्रजूका बनी थी तो उसके भी अलग अलग फीचर्स थे। बड़ा थॉट प्रोसेस से वो फुटबॉल बनाई गई थी। तो समा टीवी के नुमाइंदे शहजाद अहमद वो हमें बताएंगे इस पैकेज में कि कैसी है फीफा वर्ल्ड कप 2022 की फुटबॉल। फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी ना सही, लेकिन फुटबॉल तो पाकिस्तानी ही होगी। 2014-2018 के बाद कतर में शेड्यूल फीफा वर्ल्ड कप 2022 की फुटबॉल भी सियालकोट में तैयार। अभी तीसरी दफा अल्लाह ने मौका दिया कि हम ये फीफा वर्ल्ड कप का मैच बॉल बना रहे हैं। अल रहला नामी फुटबॉल को कतर की सकाफत मद्देनजर रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें कतरी परचम के रंग नुमाया है। 20 पैनल्स के ऊपर है, स्पेशल डिज़ाइन किया गया हुआ है और ये मोस्ट एरोडायनेमिक बॉल समझा जा रहा है इस पैनल शेप के अंदर। इसके अंदर बेशुमार टेस्ट हुए हैं और दिस इज प्रूव्स टू बी द बेस्ट बॉल। रवां साल 21 नवंबर से कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आगाज होगा। मेगा इवेंट की ट्रॉफी 7 जून को पाकिस्तान पहुंच रही है। कैमरामैन आदिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। सो अदील, कहीं कंट्रीब्यूशन हो ना हो, हमारी टीम खेले या ना खेले फीफा वर्ल्ड कप में, बट एटलीस्ट पाकिस्तान कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूट। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान ने अपनी एक नीश स्पोर्ट कोर्ट्स में तो पाकिस्तान की अपनी है। और एक ज़माने में ज़ाहिर है बहुत बड़ा चैलेंज, अगर आपको याद हो, आपसे कोई तकरीबन 20-22 पहले की बात है कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के हवाले से, बच्चा मुशक्कत के हवाले से पाकिस्तान से ये फुटबॉल्स वगैरह बननी बंद हो गई थी। सियालकोट में बताया ये गया था कि जी बच्चे क्योंकि वो बना रहे होते हैं अदर देन गोइंग टू, पूरी दुनिया में एक मूवमेंट चली थी चाइल्ड लेबर के हवाले से। तो पाकिस्तान की जो फुटबॉल इंडस्ट्री थी, जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री थी, काफ़ी हिट ली थी। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ दैट बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड अ लॉट ऑफ मैकेनाइजेशन केम इन। और ज़ाहिर है जो एडिडास, जो ग्लोबल कंपनी जिसके पास फीफा का ये कॉन्ट्रैक्ट है, दे ट्रस्ट दीज पाकिस्तानी फुटबॉल। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट दैट वाज जब पता चला था जी कि यूसीएल के फाइनल, यूएफए चैंपियंस लीग में पाकिस्तानी फुटबॉल और यहाँ भी यूज़ हो रहा है। पाकिस्तान के फुटबॉल के कप्तान सद्दाम ने जो है तहाम उस तरफ इशारा किया था कि दुनिया की बेस्ट फुटबॉल पाकिस्तान में बनती है, बट पाकिस्तान में खेलने के लिए बहुत ही लो क्वालिटी बॉल्स मिलती हैं। इस पे एक अलग से टॉपिक होना चाहिए सवेरा, वी शुड टॉक अबाउट दैट। लेकिन फिलहाल वी हैव टू टेक अ कमर्शियल ब्रेक एंड विल कैच यू एट द अदर साइड ऑफ दैट। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। अदील और सवेरा आपके साथ हैं इन दिस लास्ट लिंक। और जाने से पहले हम बात कर रहे थे फुटबॉल्स के हवाले से, फीफा वर्ल्ड कप की मैच बॉल जो पाकिस्तान में बन रही है, इस तरह का डिस्कशन और इसका भी जिक्र चलता रहेगा आने वाले दिनों में। फीफा वर्ल्ड कप पे हमारा फोकस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप करीब आना शुरू होगा नेचुरली। लेकिन इस वक्त अदील, बिफोर वी गो एनीवेयर फर्दर, एक चीज जो आप जाते जाते कह गए थे, मैं जरूर उस पर कमेंट करना चाहती हूँ। They're always two sides of the picture. बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं, वाह 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 कितनी अच्छी बात है, फीफा वर्ल्ड कप की फुटबॉल जो है वो बन के जा रही है, यूसीएल फाइनल की फुटबॉल जो है वो पाकिस्तान से बन के गई थी। बट बहुत सैड अफेयर है ये जो सद्दाम ने बात की, राइट, द कैप्टन ऑफ आवर नेशनल फुटबॉल टीम। वी शुड थिंक ओवर इट और डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि खैर अभी पीएफएफ से क्या बात की जाए, उनका तो हाल खुद बेहाल हुआ है, बट सद्दाम से बात करने की हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे, बिकॉज हाउ सैड इट इज़
कि यहीं सियालकोट में ये फुटबॉल्स बनती हैं और हमारे ही प्लेयर्स को उसका एक्सेस नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, हर बहुत सारी कंपनियों का, ख़ासतौर से जो कसीरुल कौमी कंपनियाँ और मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनका एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक डिवीजन होता है। यानी जिस सोसाइटी में वो ऑपरेट कर रही हैं उसके लिए कुछ काम करना। बहुत सी कंपनियां स्कूल्स को सपोर्ट कर रही होती हैं, हॉस्पिटल्स को कर रही होती हैं। सो अ स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सी इट्स अ कमर्शियल एंटिटी, ये बात माननी पड़ेगी। वो कोई चैरिटी काम नहीं कर रहे हैं, बट एज अ CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जब PFF एक्शन में आ जाती है, कुछ आ जाती है, they can create a special ball for Pakistan और करके when the manufacturing facilities are there, let's call it whatever पाकिस्तान के नाम से हम बना सकते हैं। So let's do it, but I think point to ponder, और हम भी कोशिश करेंगे कि इस मामले को आगे लेकर जाएं with that organization as well. So now coming back to our national sport hockey, ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स का डिस्कशन है उसमें हॉकी बहुत कम ऐसा होता है कि सेंटर स्टेज ले लेता है, लेकिन पिछला हफ्ता इस लिहाज से बड़ा अच्छा रहा। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, पाकिस्तान सिर्फ एक गोल के मार्जिन की वजह से जो है वो नॉकआउट्स के लिए या सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए एशिया कप के लिए, एंड वील बी मिसिंग आउट ऑन वर्ल्ड कप। वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट दैट। हाउएवर अगर हम PHF की प्लानिंग सुने, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पिछले तकरीबन को 3 महीने से हम आसिफ बाजवा और उनके जो दीगर अहम ओहदेदारान हैं उनके साथ बातचीत करते रहते हैं और आपको बताते ये रहते हैं कि देयर इज प्रोग्रेस गोइंग ऑन। सो हॉकी वर्ल्ड कप, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान भर में ओपन ट्रायल किए। आई थिंक बाकी शहरों में तो वो मौसम उस वक्त कुछ बारिशें वगैरह हो गई थी, वो नहीं हो पाया, लेकिन कराची में बड़ी तादाद में यूथ ने जो है वो उन ओपन ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया। उस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को नए टैलेंट की तलाश, जूनियर वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए कराची से ट्रायल्स का आगाज। अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम में सूबे भर से 70 नौजवानों ने ट्रायल्स में हिस्सा लिया। कौमी सिलेक्टर नासिर अली और जूनियर टीम के हेड कोच दानिश कलीम ने जूनियर सर्किट में खिलाड़ियों के इजाफे को खुशाइन करार दिया। पहले जब जूनियर वर्ल्ड कप होता था वो 4 साल के बाद होता था, लेकिन अब जो है FIH के आफ्टर 2 ईयर जो है ना वर्ल्ड कप हुआ करेगा। तो उसके लिए जो ट्रायल्स थे पूरे पाकिस्तान में जो यानी कि असेंबल किए हुए हैं, कराची, लाड़काना, जामशोरो, सक्खर, खैरपुर और हैदराबाद, ये तमाम जो हैं ये लड़के आए हैं यहाँ से और अच्छे लड़के आए हैं। यानी कि एक छोटे भी हैं लड़के, लेकिन ये है कि हमें जो डेट रिक्वायर्ड होगी वो है 2002 1 जनवरी की। बहुत जल्दी हमने ये अभी फैसला कर लिया कि जूनियर टीम बनानी है, क्योंकि हम हमेशा तकरीबन लेट हो जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा बड़े टाइम से हमने जूनियर एक ट्रायल कर रहे हैं। सेक्रेटरी KHA हैदर हुसैन कहते हैं पाकिस्तान हॉकी के मुस्तकबिल के लिए कराची हॉकी की उठान ज़रूरी है। इस दफ़ा सेलेक्टर्स भी बहुत खुश हैं। अभी 2 साल पहले जब उन्होंने या 3 साल पहले ट्रायल लिए थे तो बहुत कम बच्चा था, अभी 70 से ज़्यादा बच्चा है। और अब भी इसलिए 70 भी मैं कहता हूँ कम है, इसलिए कि 9th और मैट्रिक के एग्ज़ाम हो रहे थे। बहुत सारे बच्चे जैसे हैदराबाद के बच्चे 12 बजे एग्ज़ाम देने के बाद फिर यहाँ पर पहुँचे, तो इस तरह बहुत सारे बच्चे कराची के और दीगर उसके आए भी नहीं है ट्रायल में। जितने भी विक्ट्री स्टैंड हैं आप देखें उठा के, उसमें जो है कराची के 4 से 5 प्लेयर होते तो विक्ट्री स्टैंड मिलता था। और आप देखें कि शनाज शेख हुआ, मंजूर सीनियर, मंजूर जूनियर भी कहते हैं कि पाकिस्तान टीम में 4 से 5 प्लेयर्स कराची के होने चाहिए। बलूचिस्तान, पंजाब और KPK में ट्रायल्स के बाद मुंतखब जूनियर खिलाड़ियों को नेशनल कैंप में मदऊ किया जाएगा। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ खिजर आजम, समा, कराची। अदिल, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। मतलब हम ये बात करते हैं नहीं जी हॉकी के स्टार्स नहीं आ रहे सामने, और हॉकी के बारे में जो है कैसे आप देखेंगे यंगस्टर्स कब आएंगे, बट कितने यंगस्टर्स यहाँ पे जो है वो अवेलेबल हैं और कितने यंगस्टर्स आ रहे हैं। बट बिफोर वी गो फर्दर ऑन एनी डिस्कशन, हमारे साथ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर ख्वाजा जुनैद साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, वेलकम टू गेम सेट मैच। जी, थैंक यू वेरी मच स्वेरा। अच्छा ख्वाजा साहब, एकमन साहब ने जो है वो एक वाहिद आपकी पूरी टीम में से, हमने उमर से भी बात की, उमर भुट्टा से भी बात की, हमारी आसिफ बाजवा साहब से भी बात हुई, मगर एकमन एक वाहिद वो थे जिन्होंने अपोलोजाइज किया कौम से, अवाम से, वो उन लोगों से जो पाकिस्तान हॉकी को फॉलो करते हैं,
कि नहीं आप लोग आगे पहुंच सके एशिया कप में और वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन से जो है, मगर किसी ने और कोई ना किसी ने गिल्ट अपना शो किया, ना माफी शो की? जी सवेरा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, जो एक्ट मैन है वो हेड कोच हैं एंड ही मेड ऑल द सिस्टम। वो तमाम जो सिस्टम है, हमारी स्ट्रेटजीज, हमारी प्लानिंग, हमारी ट्रेनिंग, हमारा एवरीथिंग वो डिजाइन करते हैं एंड वी आर सपोर्टिंग हिम। हम उनको हर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम जिस तरह वो बताते हैं, पूरा स्टाफ उसको सपोर्ट करते हैं एंड ही इज अ लीडर। देन मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ब्रेवली डिसीजन था जो उन्होंने अपने मैसेज में किया और दैट इज द रियल स्टोरी, ट्रू स्टोरी। और इसी तरह की चीज होनी चाहिए थी और वी सपोर्ट हिम एज वेल। तो उन्होंने जो बात की है बिल्कुल ठीक बात की है और डेफिनेटली जो टीम को इसका हेड कर रहे होते हैं उन्हीं की तरफ से एक मैसेज आना चाहिए और ये बड़ी खुशाइन चीज है। तो उन्होंने बड़ी फराग दिली के साथ इस बात को ऑन एयर किया। ख्वाजा साहब, एक बात जो अभी तक वो एक मुअम्मा सुलझने में आ नहीं रहा है, बिकॉज ज़ाहिर है जब पाकिस्तान हार जाता है तो ज़ाहिर है लकीर तो पीटनी होती है और जो 12 खिलाड़ी पिच पे आ गए थे, इसकी जिम्मेदारी अभी तक इसका तयन क्या हुआ कि ये गलती कहाँ हुई? ये क्या ह्यूमन एरर था या कोई बस फ्लो ऑफ द गेम में जो है ये हमसे गलती हो गई? बिकॉज ज़ाहिर है हमें पता है कि अगर वो फाउल ना होता, वो गलती ना होती तो पाकिस्तान आज शायद नॉकआउट की जो माफ कीजिएगा सेकंड राउंड के मैचेस जो है वो खेल रहा होता अगेंस्ट जापान, अगेंस्ट साउथ कोरिया एंड मलेशिया। सो ये कुछ तयन हुआ कि ये चूक हमसे हुई कहाँ पे? देखिए, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है और नो डाउट FIH ने इसके ऊपर एक सजा रखी है कि 12 प्लेयर आएंगे तो ये सजा है। उसके कैप्टन को येलो कार्ड दिखाया जाएगा और अगर उसको 20 कॉर्नर है या गोल हुआ तो वो रिवर्स कर दिया जाएगा। तो ये ह्यूमन एरर जो है, अगर आप पूरी किसी जगह भी चले जाएं, ये होते हैं, हर इंसान से होते हैं। और पाकिस्तान हॉकी टीम जिस उस जोन में थी जहाँ पर ये एरर हुआ है, जहाँ पर इमोशंस आपके बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि नो डाउट प्लेयर्स की एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह हम गोल बराबर करें और उसमें सुपर 4 में क्वालिफाई करें। वहाँ पर 2 प्लेयर्स ने बाहर आना होता, 2 ने बाहर जाना, अंदर जाना था। तो वहाँ पर प्लेयर्स ने ये मिस्टेक की है, एक प्लेयर के आने पे 2 अंदर चले गए। एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि वो हमारी टीम ने जो है गोल भी कर दिया। मतलब ये इकट्ठा एक ही वक्त पे इंसिडेंट होता है। कुड हैव बीन डिफरेंट, अगर वहाँ गोल ना आता, सिर्फ कैप्टन को कार्ड होता तो शायद कोई भी स्टोरी सामने ना आती। वो अनलकी वहाँ पे गोल हो जाता। और मैं यहाँ पे पहले भी मैंने ये काफी दफा बात कर चुका हूँ कि देखें, जैसे मैंने कहा, वी आर फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ द हेड कोच। हेड कोच एक दिन चाहते हैं तमाम प्लेयर्स को एक मिनट टू मिनट उसकी इनसाइड आउटसाइड जो रोलिंग सब्स्टिट्यूशन है वो बता दी जाती हैं उनको। उनके हमारा एक टीम ग्रुप है, उससे सेंड कर दिया जाता है। ख्वाजा साहब, सॉरी कथा कलामी की माफी, मगर ख्वाजा साहब एक चीज मैं जरूर जानना चाहती हूँ। देखिए, हर किसी की जॉब डिस्क्रिप्शन होती है ना, हर किसी को ये पता होता है कि नहीं जी कोच ने इस चीज पे नजर रखनी है, मैनेजर ने इस चीज पे नजर रखनी है। इस चीज पे नजर किसने रखनी थी कि 12 खिलाड़ी फील्ड में चले गए और वो जब तक जो है जो फील्ड ज्यूरी बाहर बैठी थी, जब तक उन्होंने पिन पॉइंट नहीं किया तब तक पता ही नहीं चला? उसमें गोल हो गया, उसमें मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपका क्वेश्चन ठीक है। देखिए, ऑन ग्राउंड टीओ, जज एंड टूर्नामेंट डायरेक्टर ये फील्ड ज्यूरी में बैठे होते हैं और जो रोलिंग सब्स्टिट्यूशन को कंडक्ट कर रहे होते हैं ऑन ग्राउंड, वो टीओ टेक्निकल ऑफिशियल, दैट इज हिज सुपरविजन। कितने प्लेयर जा रहे हैं, कितने प्लेयर आ रहे हैं, डिजाइन हेड कोच ने किया होता है, ठीक है। और उस वक्त ग्राउंड में कोई बंदा भी एंटर नहीं हो सकता है। सिर्फ परमिशन होती है एक डेजिग्नेट एरिया तक जो हेड कोच जा सकता, अदरवाइज तमाम प्लेयर्स को और मैनेजमेंट को बेंच के पास होना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ये एक मिस्टेक है फ्रॉम ऑल द एंड। अगर जो टीओ जो ख्वाजा साहब, सब फॉर्मर प्लेयर्स ये क्यों कह रहे हैं नहीं जी इतने एक्सपीरियंस मैनेजर साथ थे, उनको नहीं पता था, उन्होंने उनसे ये गलती कैसे हो गई? क्यों आपके ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे जितने भी अल्फाज होते हैं ना, ये आखिरत में इसका जवाब देना पड़ेगा। इसका मैं सिर्फ यही आंसर दूंगा
ठीक है। वो लोग जो सस्ती शोहरत लेना चाहते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, और अगर अवेयरनेस नहीं है तो किसी को पूछ के बात कर लेनी चाहिए। और बीइंग अ मुस्लिम, मैं आपके चैनल से ये बात सबको कहना चाहता हूँ, थिंक बिफोर यू स्पीक, क्योंकि वी आर आंसरेबल टू अल्लाह ऑन द जजमेंट डे। तो लिहाजा ये बड़ा क्लियर FAH में भी और हमारी टीम सिस्टम में ये बहुत क्लियर है हु इज डूइंग व्हाट। तो लिहाजा ऐसे एक्टमैन ने बड़ा ब्रेवली आके बताया कि जी आई टुक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एंड उसमें डेफिनेटली हम लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, 100% सपोर्ट करते हैं, और ग्राउंड के अंदर कोई स्टाफ मेंबर एंटर नहीं हो सकता। चलें ख्वाजा साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके लिए। बहुत लक हम बोलते हैं जी। 5th पोजीशन प्ले ऑफ मैच अगेंस्ट बांग्लादेश जो पाकिस्तान को खेलना है, उसके लिए इंशाल्लाह व्हेन द टीम विल बी बैक हम इस डिस्कशन को आगे लेकर जाएंगे। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान हॉकी फ्रॉम नाउ ऑन, इस शॉक के बाद जो कि हमें जकार्ता में लगा है। लेकिन हमारे आज के शो का वक्त अब खत्म हो गया। इट वाज अ नाइस डिस्कशन, अ नंबर ऑफ टॉपिक्स दैट वी टच्ड अपॉन एंड things to do going forward as well. Thank you so much for watching. अदील और सवेरा को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक बार फिर। Till then, goodbye. अल्लाह हाफिज।